जय हिंद साथियों। मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा पर्यावरण से जुड़ी जितने भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक में अगर फिजिक्स के किसी चैप्टर से अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है तो वह है लाइट्स चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, हीट चैप्टर, मोशन चैप्टर, हमारा पर्यावरण चैप्टर। यह सभी जो है इससे सबसे ज़्यादा बिहार पॉलिटेक्निक में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको हमारा पर्यावरण से जुड़ी जितने भी प्रश्न अगर बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा जाएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कर रहा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कर रहा है। ए, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़ों का थैला ले जाना, या बी, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब तथा पंखे का स्विच ऑफ कर देना, या सी, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय खुद विद्यालय से पैदल घर आना, या डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए साथियों, आप सभी को बताना है कि इसमें यह तीनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कर रहा है, मतलब पर्यावरण के लिए यह लाभदायक, मतलब मित्रता व्यवहारी पूर्वक कर रहा है, आपको बताना है। तो देखिए, सी है माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय खुद से विद्यालय से पैदल आना। यह जो है तो इसमें फिटनेस के रिलेटेड बात हो गया, मतलब यह खुद का स्वार्थिक बात हो गया, फिटनेस रिलेटेड बात हो गया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, मतलब यहाँ पर यूनिट कम खर्च होने के लिए बताया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इससे भी पर्यावरण का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर एक नंबर जो बता रहा है ए, कि बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, यह जो है पर्यावरण के लिए सुइटेबल है, यह पर्यावरण मित्र व्यवहार कर रहा है। क्यों? अगर मान लीजिए बाजार जाएंगे, अगर कपड़े का थैला न लेंगे, अगर हम पॉलीथीन ले रहे हैं तो पॉलीथीन जो है वो पर्यावरण को दूषित करता है, तो यह पर्यावरण के मित्र व्यवहार नहीं कर रहा है, यह पर्यावरण के मित्र के जगह पर दुश्मनी व्यवहार कर रहा है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है कि किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ए, उत्पादक, या बी, उपभोक्ता, या सी, अपघटनकर्ता, या डी, सूक्ष्म जीव। साथियों, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाला है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, या सूक्ष्म जीव। चलिए आप सभी को बताना है। तो पहले आप सभी जान ले कि परिस्थितिक तंत्र जो होते हैं, परिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र के पादक अपने भौतिक पर्यावरण से अति संबंधित होते हैं, उसे ही हम परिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है ना, मतलब किसी भी चीज़ों से किसी का प्रतिपालन हो, किसी का पेट भरता हो, किसी के द्वारा उसका जीवन यापन चलता हो, उसी ही परिस्थितिक, मतलब किसी पर ही स्थिर है, उसी को हम परिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है ना, तो कह रहा है कि ऊर्जा का ग्रहण सबसे ज़्यादा कौन करेगा, उत्पादक मतलब मैन्युफैक्चर वाला, या उपभोक्ता खर्च करने वाला, या अपघटनकर्ता करेगा, या सूक्ष्म जीव करेगा। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा ग्रहण करेगा तो वो कौन करेगा, वो मैन्युफैक्चर वाला करेगा, उसके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है वो मैन्युफैक्चरिंग करने का, उत्पादक करने का। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है, सवाल नंबर 3 कि मैदानी परिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है। बताया जा रहा है कि यह मैदानी परिस्थितिक तंत्र में किसके पर कौन आधारित है, तीसरा स्थापित किस पर आधारित है। ए, हरा पौधा, बी, मेढक, या सी, ग्रास हॉपर, या डी, शार्क। तो देखिए, बताया जा रहा है मैदानी मतलब खुले क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र नहीं बोला जा रहा है, खुले क्षेत्र में परिस्थितिक मतलब किस पर कौन आधारित है, 3 नंबर पर कौन आधारित है। तो मैदानी क्षेत्र पर सबसे पहले जो आएगा वो आएगा कौन, जीव, वो कौन आएगा, कीड़ा मकोड़ा। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कीड़ा मकोड़ा को कौन खा रहा है, तो वो मेढक खा रहा है। मेढक को कौन खा रहा है, तो वो सांप खा रहा है। तो पहले आया कीड़ा मकोड़ा,
उसके बाद मेढक, उसके बाद सर्प। तो वो जो हो जाएगा सांप जो हो जाएगा वो तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 4 की वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि हिरण किससे, अब किसके पॉइंट पर है, ये पहला प्रथम में है या द्वितीय में या तृतीय में या चतुर्थ में है। आपसे पूछ रहा है कि किस पर आधारित है। यहाँ पर पारिस्थितिक का मतलब हो गया कि भौतिक संबंधित, मतलब भौतिक संबंधित किसके पर आधारित है। तो वो जो हो जाएगा हिरण जो है ना, वो हिरण से शेर आधारित है, हिरण से शेर आधारित है, ना कि शेर से हिरण आधारित है। ठीक है ना, तो हिरण जो हो जाएगा वो प्राथमिक हो जाएगा, प्राथमिक तंत्र हो जाएगा। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न। सवाल नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक को हम क्या कहते हैं। ए प्रकाश एवं चाल, या बी पौधे एवं मृदा, या सी हरे पौधे एवं जल, या डी पौधे जानवर मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। साथियों, आपको सवाल नंबर 5 का 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि कौन जैव घटक है, कौन जैव घटक है, मतलब किसके द्वारा कौन सा जीवित, किस पर कौन आधारित है, इसका भी बताना है। तो देखिए, प्रकाश से जल को मतलब नहीं है, प्रकाश को जल से मतलब नहीं है, मतलब प्रकाश को पेड़ों के से ज़्यादा मतलब है, पौधे को केचुआ से मतलब नहीं है, हरे पौधे को जल से उतना मतलब नहीं है जितना प्रकाश से मतलब है, मगर पौधे को जानवर से जरूर मतलब है, क्योंकि जानवर क्या खाएगा, वो पेड़ पौधे खाएंगे, और जानवर को मनुष्य ही खाएगा, मनुष्य जो है जानवर को खाएगा। तो ये पौधे से जानवर आधारित है, जानवर पर मनुष्य आधारित है। तो यह जो है इसका जो होगा पारिस्थितिक तंत्र वो होगा सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है इससे, सवाल नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में संपादित होने वाले मूल क्रिया क्या है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में पूरा संपादित होने वाली मूल क्रियाएं क्या है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती है। ए ऊर्जा प्रभाव, या बी जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान, या सी अजैव पदार्थ का चक्रीय द्वारा प्रभाव, या डी इनमें से सभी। साथियों, सवाल नंबर 6 का जो सही 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें आपको सही जवाब बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पारिस्थितिक तंत्र में संपादित, मतलब पारिस्थितिक तंत्र यानी भौतिक संबंधों में जो अपने पर्यावरण से अति संबंधित होते हैं, इसके संपादन में होने वाली मूल क्रिया कौन कौन सी हो सकती है। ऊर्जा प्रवाह, जैव और अजैव वातावरण के पास, या अजैव पदार्थ के चक्रीय, या इनमें से सभी नहीं थे। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में जो संपादित होगा पर्यावरण के लिए वो ऊर्जा भी होगा, जैव अजैव का वातावरण भी बहुत जरूरी है, अजैव पदार्थ का भी चक्रीय ये भी जरूरी है। मतलब सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 7 कि कृत्रिम परिस्थिति तंत्र कौन है। सवाल नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल पारिस्थितिक तंत्र कौन है। ए फुलवारी, बी पार्क, या सी जल जीवाशाला, या डी इनमें से सभी। देखिए, फुलवारी, पार्क, जल जीवशाला यह सभी मानव द्वारा बनाया गया है। ये जो हो गया ये स्विमिंग पूल टाइप का। पार्क जो होता है उसमें भी, पार्क मतलब जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हो, जानवर उनवर सभी चीज़ें हो उसको, या फुलवारी ये मतलब फूलों का बगानों बहुत ज़्यादा हो, उसमें जो है मानव द्वारा या इसको व्यवस्थित किया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। इनमें का सभी कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र से स्थापित है। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। चलिए, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए, हमारा पर्यावरण में एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, बस इसका कंसेप्ट समझना होगा। बस इसका कंसेप्ट समझिएगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, नहीं तो आपको बहुत ही हार्ड लगेगा, क्योंकि इसमें शब्दों का उच्चारण है और कुछ नहीं। इसमें शब्दों का उच्चारण है, मतलब सूर्य के मतलब क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या होगा, ऊर्जा का मतलब क्या होगा, ओजोन परत का मतलब क्या होगा, उपभोक्ता का मतलब क्या होगा, उत्पादक का मतलब क्या होगा। मतलब यह सभी शब्दों का समझ अगर आपके पास है, शब्दों का अर्थ मतलब पता है, तो आपका आंसर सही होगा। अगर शब्दों का अर्थ आपको पता नहीं है तो आपका आंसर नहीं सही हो पाएगा और आप गलत आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 8 पूछ रहा है कि सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी परिस्थिति तंत्र में किसके द्वारा किया जा सकता है।
ए उपभोक्ता, या बी अपघटक, या सी उत्पादक, या डी इनमें से कोई नहीं। साथियों आपसे पूछ रहा है कि सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसके पारिस्थितिक तंत्र में किस मतलब कौन सा, या चारों ऑप्शन दिया गया है, कौन सा है सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करेगा। उपभोक्ता ये तो कभी करेगा ही नहीं, अपघटक ये भी तो नहीं करेगा, जो है सो उत्पादक करेगा। मतलब किसी को उत्पादन करना है, मतलब किसी चीज़ को, मतलब हमको पेड़ लगाना है तो पेड़ लगाएंगे तो पेड़ के लिए हमको सूर्य चाहिए, पेड़ लगाए तो पेड़ के लिए हमें सूर्य चाहिए ना। तो सूर्य का जो किरण है उसको हम, सूर्य का जो ऊर्जा है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। मतलब यह सभी का जो काम करेगा वो उत्पादक करेगा। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9 कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देखिए साथियों, यह जो क्वेश्चन है ना, यह मोस्ट VBI है, बिहार बोर्ड में पूछा गया होगा। आप अगर 9th में पढ़े होंगे तो इसमें भी पूछा गया होगा। आप टेस्ट अगर कोचिंग सब में लिए दिए होंगे तो उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया होगा। आहार श्रृंखला से हमारा पर्यावरण में, आपको अगर बिहार पॉलिटेक्निक में प्रश्न नहीं पूछा ना तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। यह बहुत ही ज़्यादा VBI है और आहार श्रृंखला से हर साल प्रश्न पूछे जाते ही हैं, क्योंकि यह बहुत ही आसान है और यह हर साल टीचर खुद चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 90 प्रश्न में से आपको 30 प्रश्न ऐसा मिलेगा कि वो सिंपल ही रहता है, यही इसी तरह के प्रश्न ही रहता है। ठीक है ना, तो यह आहार श्रृंखला आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। सवाल नंबर 9 पूछ रहा है कि कौन किस पर आधारित है, कौन किस पे, श्रृंखला मतलब एक दूसरे पर आधार करना, तो वो किसके आधारित है। ए घास, गेहूं तथा आम, घास से गेहूं के आधारित है और आम, यह तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बी बोल रहा है कि घास से बकरी और बकरी से मानव, ये आधारित है। घास कौन खाता है, बकरी, बकरी को कौन खाता है तो मानव, इंसान तो छोड़ेगा नहीं तो वो खाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 10 कि निम्न विकल्पों में कौन पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का जैव अवयव नहीं है। देखिए यह 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि इसमें कौन सी पारिस्थितिक तंत्र संरचना का जैव अवयव नहीं है, जैव अवयव नहीं है। तो देखिए मृदा जो है ना, मृदा जो है वो जैव अवयव नहीं है। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न किसे क्या कह रहा है, सवाल नंबर 11 क्या बता रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड किसी भी परिस्थिति में ऊपर की ओर ही निर्दिष्ट होगा। मतलब पिरामिड किसे कहते हैं पहले यह समझिए। निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड किसी भी परिस्थिति में ऊपर की ओर ही निर्दिष्ट होगा। तो पिरामिड किसे कहते हैं, देखिए इस टाइप का जो पहाड़ का बना होता है ना, पहाड़ के आकार में इस तरह का, इसे ही हम पिरामिड कहते हैं, इसे ही हम पिरामिड कहते हैं। तो सवाल नंबर 11 का प्रश्न ऑप्शन हो गया ए संख्या का पिरामिड, या बी जैव सत्तित्व का पिरामिड, या सी ऊर्जा का पिरामिड, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बोल रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में अगर पिरामिड का ऊपर की ओर निर्धारित होगा तो वो कौन कौन सी चीज उत्पन्न होने लगेगा। तो देखिए इसमें ऊर्जा का पिरामिड होने लगेगा। अगर एक सिंगल अगर पिरामिड रहता ना, एक सिंगल पहाड़ों का पिरामिड रहता तो इसमें ना ही जंगल उपज पाता, ना ही इसमें जानवर आ पाते, नहीं इसमें कीड़े मकोड़े आ पाते। मगर अत्यधिक अगर पिरामिड बन जाए ना, अत्यधिक पिरामिड बन जाए तो इसमें जंगल भी आ जाएंगे, इसमें शेर भी आ जाएंगे, इसमें सभी का आने का चांस बढ़ जाएगा। तो वो जो है कि ऊर्जा बढ़ने लगेगा। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 12 की कृत्रिम परिस्थिति का उदाहरण है। ए कृषि भूमि, या बी मरुस्थल, या सी घास का मैदान, या डी समुद्र। साथियों आप सभी को बताना है कि कृत्रिम परिस्थिति का उदाहरण है। तो आप सभी जानते हैं कि कृत्रिम परिस्थिति का जो उदाहरण है वो क्या है, वो है कृषि भूमि। कृषि जो भूमि है वो कृत्रिम परिस्थिति का उदाहरण है। ठीक है, सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए आहार श्रृंखला से आपको आएगा ही आएगा, आहार श्रृंखला से आएगा ही आएगा। यहाँ पर भी देखिए आ ही गया है प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में कौन, सवाल नंबर 13, निम्न में कौन मैदानी पारिस्थितिक तंत्र को निरूपित करता है। आपको बोल रहा है कि निम्न में कौन मैदानी परिस्थिति तंत्र को निरूपित करता है। ए
घास, बी हिरन या सी बाघ या डी घास, ए घास या बी ग्रोसहॉपर या बी मेढक या सी सर्प और गिद्ध या सी घास या जलकीट या मछली या सारस या डी इनमें से सभी। तो देखिए घास से हिरन, हिरन से बाघ, मतलब घास, हिरन घास खाती है और हिरन को कौन खाता है, तो हिरन को शेर भी खाता है, ठीक है, शेर बाघ यह सभी खा जाते हैं। फिर घास से ग्रोस हॉपर होते हैं, मतलब घास से ग्रोस हॉपर, और ग्रोस हॉपर को मेढक, ग्रोस हॉपर किसे कहते हैं आप जानते हैं? ग्रोस हॉपर हम छोटे छोटे कीटनाशक जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसे हम ग्रोस हॉपर कहते हैं। तो घास को कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े को मेढक खाते हैं, और मेढक को सर्प खाते हैं, और सर्प को कौन खाता है, तो गिद्ध खाता है, ठीक है। अब सवाल नंबर सी जो हो जाएगा 13 का, जो सी कह रहा है कि घास से जलीय कीट, जलीय कीट से मछली, और मछली से सारस। कह रहा है कि जलीय कीट किसे कहते हैं, जलीय कीट किसे कहते हैं जानते हैं? राम जी का घोड़ा सुने हैं ना, राम जी का घोड़ा, उसे ही जलीय कीट कहते हैं। मछली से, मछली के बाद सारस। तो यह तीनों जो है ना वो आहार श्रृंखला को ही दर्शा रही है। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, इनमें से सभी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 14 कि किसी भी परितंत्र के सभी जैविक घटनों के मध्य एक संबंध होता है। कह रहा है सवाल नंबर 14 आपसे कि किसी भी परितंत्र के सभी जैविक घटकों के मध्य एवं संबंध होता है। ए न्यायश्रय या बी उत्पादक उपभोक्ता या सी सहजीवी परिश्रमी परजीवी या डी इनमें से कोई नहीं। था साथियों आप सभी को बताना है कि परितंत्र के सभी जैविक घटकों के मध्य एवं संबंध होंगे तो वो क्या होंगे। आप सभी को सवाल नंबर 14 का यह 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको इसमें से सही जवाब बताना है। देखिए अन्योन्याश्रय जो है ना, अनुन्यायश्रय जो है उसका जो है परितंत्र सभी जैविक घटनों का मध्य एवं संबंध में बना रहता है। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं सवाल नंबर 15 की क्या कर रहा है। देखिए सवाल नंबर 15 बोला है कि पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु एवं कवक को हम क्या कहते हैं। सवाल नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटकों के जीवाणु एवं कवकों को हम क्या कहते हैं। ए अपघटनकर्ता या बी अपमार्जक या सी सूक्ष्म उपभोक्ता या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अपमार्जक किसको कहते हैं, सर्प को। सूक्ष्म उपभोक्ता किसको कहते हैं, तो वो हो जाएगा मेढक को। अपघटनकर्ता जो है वो किसको कहेंगे, तो वो जो है छोटे छोटे घासों की जो है वो अपने से कट करना, मतलब वो खा कर उसे ही पचाने की क्रिया को हम अपघटनकर्ता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु एवं कवकों को कहते हैं, तो वो हम कहेंगे अपघटनकर्ता कहेंगे। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। तो यह रहा साथियों आपका हमारा पर्यावरण से जुड़ी मात्र 15 प्रश्न। इसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें 40 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी 15 प्रश्न में कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपको मुझे पता चल पाए कि आपकी तैयारी किस तरह की है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।